हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार उसी जोश के साथ पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात किया था, मैट्रिक्स के 5 प्रकार के बारे में बात किया था। तो आज जो बात करने वाले हैं, शेष 5 आपके प्रकार क्या होने वाले हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो आप चीज़ों को क्या करें, अच्छे से पढ़ते रहें। जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट लगे वहाँ पर आप क्या करें, जरूर पूछें। यदि आप पीछे का लेक्चर मेरा 5 प्रकार जो मैं बताया हूं आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले एक बार जाकर आप उसे अच्छे से देखें, उसे नोट डाउन करें और अपने क्या करें, अच्छे से उस पर क्या करें, अपनी प्रैक्टिस जमा लें। तो आगे जो ये शेष 5 प्रकार है आपको समझने में और भी आसान हो जाएगा। बात क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अनदर 5 शेष प्रकार आपके क्या बचे हुए हैं उस पर क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो आप पीछे का लेक्चर एक बार जाकर आप उसे क्या कर ले, देख ले, ताकि ये जो 5 प्रकार है आपको बेहतरीन से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अगले नेक्स्ट प्रकार पर। तो 5 प्रकार हम लोग का हुआ था, अच्छे पर क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, छठा प्रकार क्या है हम लोग का यहाँ से। तो अब इसे जरा ध्यान से आप सुना। यहाँ से तो मैं आपसे क्या बात किया था, पक्ति आबू जिससे हम लोग क्या, रो मैट्रिक्स। दूसरा यहाँ से अस्तंभ आव्यूह जिसे क्या, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा इसमें क्या, यहाँ से क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चौथा मैं आपसे बात किया था यहाँ से वर्टिकली मैट्रिक्स जिसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और पांचवा आपसे मैं बात किया था स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। बात क्लियर है? आज उसी की क्या करने वाले हैं, आगे बात करने वाले हैं। तो छठा प्रकार जाने से पहले एक छोटी सी चीज और है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए क्या करते हैं, एक नोट पॉइंट बनाए और उसे लिखते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये नोट पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से सुना। तो ये अपना यहाँ से नोट पॉइंट, यहाँ से और नोट में ये पहला नोट पॉइंट हम लोग डालेंगे जिससे बोलेंगे यहाँ से मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण को यदि इंग्लिश में बोला जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। एक यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल, बहुत ही काम का चीज है यहाँ से, प्रिंसिपल डायगोनल। जिसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो पीडी लिख सकते हैं आराम से, प्रिंसिपल डायगोनल आप समझ जाएंगे यहाँ से पीडी। अब ये देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल डायगोनल पहला काम। प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ पर बनेगा, वही क्यों बनेगा, हर एक क्वेश्चन का क्या करते हैं हम लोग, जवाब ढूंढते हैं यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ से बात करें, प्रिंसिपल डायगोनल अर्थात क्या, यहाँ से मुख्य विकर्ण। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा हमेशा किस में बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा यहाँ से। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्यों बनेगा, अब उससे सुना ध्यान से। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल दिया यहाँ से कि डायगोनल का मतलब क्या होता है, तो आपके दिमाग में बातें चिपकती हैं। एक क्या लिखा गया, 2 3 4 और -5 0 और क्या लिखा गया, 7 लिखा गया। तो मैं डायगोनल की बात करता हूं तो आप कभी पढ़े होंगे कि कोई चाहे स्क्वायर हो, चाहे कोई क्या हो, स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कुछ भी यहाँ से, कोई भी यहाँ से आकृति। तो इसमें जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, जो कॉर्नर टू कॉर्नर मिल जाए यहाँ से, वही तो होता है। तो इसमें बात मैं आपसे बोलूंगा तो आप कोई इसमें बताओ मुझे जो कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाए। तो आप देखेंगे सर ये तो मिल सकता है लेकिन ये तो लफड़ा हो जाएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा हम लोग का यहाँ से, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सभी मैट्रिक्स में क्या हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा किस मैट्रिक्स में बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा यहाँ से। अब आपको बात यहाँ से क्लियर कि सर ये तो इससे हो ही जा रहा है, ये इससे हो जा रहा है, लेकिन क्या ये कॉर्नर का एलिमेंट है क्या, ये कॉर्नर का एलिमेंट है क्या। आप कॉर्नर में मिलाओगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों फिर कहां जाएंगे, ये किस डायगोनल में गिने जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, पॉसिबल डायगोनल बनाना है नहीं। लेकिन अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात लिख देता। तो अब यहां से क्या, 2 -4 6 और क्या, यहां से 8। तो आप देखते कि सर ये यहां से क्या, ये देखिए कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया, ये भी कॉर्नर से क्या मिल गया, कॉर्नर मिल गया, ये मिल गया दोनों। अब इसमें हम लोग को पहचानना है कि सर इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा। बात तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि अनदर कोई भी मैट्रिक्स रहेगा तो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बनेगा, मुख्य विकर्ण नहीं बनेगा। किस में बनेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। और मैं अभी आपसे बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्यों बनेगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे थे तो ये डायगोनल टू डायगोनल
ए तो मिल जा रहे थे, लेकिन ए एलिमेंट जो है किसी के डायगोनल में नहीं आ रहे हैं। तो जब नहीं आ रहे हैं तो ए कहाँ जाएंगे, ए तो रोना स्टार्ट करेंगे। तो इन्हें बचाने के लिए आप देखिए ध्यान से कि जब भी आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें तो कॉर्नर से कॉर्नर भी क्या करेंगे, इनका कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, डायगोनल में मिल जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन का जवाब यहाँ से कि आपका यहाँ से क्या प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण हम लोग का कहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पर बनता है, हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल में। अब इसमें क्या होते हैं, कई स्टूडेंट और टीचर कंफ्यूजन रहते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल तो बात समझ आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा, लेकिन इसमें से कौन सा होगा, बन तो दोनों रहा है, क्या दोनों को प्रिंसिपल डायगोनल बने, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ से तो आप ध्यान से सुना, यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ पर बनेगा उसके बाद चर्चा। तो पहला काम यहाँ से क्या है, एक पॉइंट जो बना मैं उस बात को आपके सामने लिख लेता हूँ यहाँ से कि ए क्या होता है, यहाँ से हमेशा ध्यान से सुना कि मुख्य विकर्ण ए क्या करेगा, यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा यहाँ से। तो ए के यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण, बहुत आराम से सुना, बहुत बढ़िया चीज है। ए के यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल, ए के यहाँ से हमेशा हमेशा वर्ग आव्यूह बोले थे स्क्वायर मैट्रिक्स, ए के यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है। अब इसी को लिखना चाहें इंग्लिश में तो आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल फाइंड ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। बात क्लियर है यहाँ से। तो ए के यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज फाइंड इन स्क्वायर मैट्रिक्स। बात क्लियर है, ये मैं छोटी सी बात लिख दिया। अब जरा ध्यान से सुना यहाँ से कि प्रिंसिपल डायगोनल तो सर हम लोग का वर्ग आव्यूह बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये बात स्पष्ट हो गया। अब इसमें से दोनों में से बनेगा कौन सा, तो अब इसमें जरा ध्यान से सुना यहाँ से। जैसे मैं अभी आपके सामने ए लिख लिया है A11 और एक यहाँ से A12, अभी तक सबको पढ़ने आएगा। जो यदि पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पीछे का लेक्चर जाकर बेसिक वाला जरूर देखें यहाँ से। तो A11 का मतलब यहाँ से क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 का मतलब यहाँ से क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मैट्रिक्स यहाँ से। अभी यहाँ से मैं पूछता हूँ यहाँ से अगला A21 और यहाँ से क्या A22। तो A21 का मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले किसका नाम लेना, रो का, बाद में किसका नाम लेना, कॉलम का, अर्थात पहले पंक्ति का नाम लेना बाद में स्तंभ का नाम लेना। और यहाँ से क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब सेकेंड पंक्ति और यहाँ से सेकेंड स्तंभ यहाँ से। बात क्लियर है। तो अब इसी में देखे ध्यान से कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है पीछे बताया था, अब उसे जाकर एक बार देख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ से बात क्लियर है। अब इसमें देखे ध्यान से प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो बनेगा ही, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में कहाँ पर बनेगा, तो अब इसे हमेशा नोट डाउन कर लेना कि जहाँ पर क्या होता है एलिमेंटों का ऑर्डर क्या होता है, इक्वल होता है। मैं क्या बोला यहाँ से, जहाँ पर एलिमेंट का अर्थात अवयव का ऑर्डर जहाँ पर क्या होता है इक्वल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल उसी जगह बनता है। तो अब यहाँ से देखेंगे सर इसका मतलब यहाँ से क्या, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका मतलब सर आपके कहने का मीन्स ये बन गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट बनेंगे वो वही एलिमेंट बनेंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब इक्वल होगा तो आपको दिमाग में ये बात स्पष्ट हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या करेगा, यही बनेगा। ए वाला तो क्या कर पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंटों का जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है। और बेसिक बात यहाँ से कि प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा उसी जगह बनेगा जहां पर क्या करेगा, यहाँ से एलिमेंटों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर है, स्पष्ट हो गया सबको। तो अब देखिए ध्यान से दूसरी पॉइंट यहाँ से क्या कि ए प्रिंसिपल डायगोनल ए के यहाँ से PD हमेशा हमेशा उसी जगह बनेगा, उसी जगह बनेगा जहां अवयवों का क्रम बोले यहाँ से तो क्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये मैं लिख देता हूं यहां से, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट
अवयवों का क्रम क्या होता है, यहाँ से समान होता है। समान होने का मतलब यहाँ से क्या है, इक्वल होता है यहाँ से। बोलो बात सबको स्पष्ट नहीं यहाँ तक? किसी भी बच्चों को इसमें डाउट लगे तो कमेंट कर क्या करें, जरूर पूछे यहाँ से। तब पहला काम यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ पर बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा यहाँ से। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ पर बनेगा, तो जहाँ पर एलिमेंटों का आर्डर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात यहाँ से जो भी अवयव आपको दिए होंगे जिनका आर्डर आपस में इक्वल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल उसी जगह बनेगा यहाँ से। बात क्लियर है? अब छोटी छोटी यहाँ से बात आपस में छिपा लेता हूँ यहाँ से। एक पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ से बोला, यहाँ से ए लिखा गया, यहाँ से पहले छोटे छोटे मैं बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से A11 और एक यहाँ से A12 और एक कितना A21 और क्या लिखा गया A22। तो आप देखिए यहाँ से A2 क्रॉस 2 अर्थात 2 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स दिख रहा है। इसमें एलिमेंटों का जो आर्डर है वो कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यही दिख रहा है यहाँ से इक्वल। तो ये जो हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा यहाँ से। बात क्लियर है? तो दूसरा वाला क्यों नहीं बनेगा, अभी आपको मैं स्पष्ट कर दिया यहाँ से। अब इसी प्रकार यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 आर्डर का भी बना सकते हैं कि A इक्वल टू ये लिखा गया यहाँ से A11 और क्या यहाँ से A12 A13, अगला यहाँ से A21 A22 और A23। ये तो पढ़ने सबको आएगा। और आगे यहाँ से बात किया है A31 और क्या यहाँ से A32 और क्या यहाँ से A33 यहाँ से। बात क्लियर है? तो A कितना यहाँ से 3 क्रॉस कितने का बन गया, 3 का बन गया। तो अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, सर यही हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा यहाँ से। अब आपके दिमाग पे कभी नहीं आना चाहिए कि सर दूसरा वाला भी प्रिंसिपल डायगोनल हो सकता है। बात क्लियर ना? तो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या बन गया, प्रिंसिपल डायगोनल बन गया यहाँ से। बात क्लियर है? अब इसी में क्या करते हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल बना लेता हूँ कि जैसे ये क्या लिखा गया है, मैट्रिक्स लिखा गया है, बहुत ध्यान से देखना। ये मैं बड़ा सा मैट्रिक्स बना देता हूँ यहाँ से, सबको दिख रहा है ना नीचे तक। ये देखिए यहाँ से A11 और यहाँ से क्या A12 और डॉट डॉट ए कहाँ तक बढ़ गए, A1 और N यहाँ से। फर्स्ट रो N कॉलम तक बढ़ गए यहाँ से। दूसरी बात यहाँ से क्या A21 A22 और डॉट डॉट ए कितना यहाँ से A2n और अगला क्या यहाँ से A31 A32 और यहाँ से क्या A33 और डॉट डॉट कितना यहाँ से A3n हो गया। अब इसी प्रकार बढ़ गए AM1 ने लिखना बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, ये सब बातें सिखाए हैं। ये कहाँ तक चले गए, M तक। और यहाँ से क्या है AM2 और इसी प्रकार यहाँ से क्या है AM3 और डॉट डॉट दोनों को N तक बढ़ा लिए, M और क्या हो गया N हो गया यहाँ से। तो A कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, इसका ऑर्डर बोले कितने क्रम का है, M क्रॉस N का। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें यदि प्रिंसिपल डायगोनल यदि हम लोग को बनाना पड़ेगा तो पहला काम सर प्रिंसिपल डायगोनल होने के लिए M इक्वल टू क्या होना चाहिए, N। अब मैं पूछूंगा M इक्वल टू N क्यों, तो आप बोलोगे सर पहला काम था M इक्वल टू 1 होगा, जिसमें रो कॉलम इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा तभी क्या मिलेगा, प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा। बात क्लियर है? तब प्रिंसिपल डायगोनल इसमें मैं आपसे पूछूंगा तब बता दो खूब आसानी से। तो ए हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल बन जाएगा। बात क्लियर है? ए प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ से। अभी जब प्रिंसिपल डायगोनल है तो प्रिंसिपल डायगोनल तो बन रहा है, उसमें जो एलिमेंट हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट बोलते हैं यहाँ से। बात क्लियर है? तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें जरा एक बात मुझे बता दे यहाँ से, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में बात करूंगा तो ए कितना A11 और कितना यहाँ से A22 यहाँ से। बात क्लियर है? यहाँ से इसे छोटे में लिख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने दे दिया और आपसे बोल देगा यहाँ से कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों का सम कितना होगा। सम पूछ लेगा, सम मतलब क्या, योग पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, गुणा पूछ लेगा, मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा, ये सब बातें पूछ लेगा यहाँ से। तो आप इसे ध्यान रखना। तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा जरा ये भी बता दो यहाँ से, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा तो बोलो कौन कौन है, A11 और क्या यहाँ से A22 और कितना यहाँ से A33 यहाँ से। बात क्लियर है? ये सब यहाँ से क्या 3 एलिमेंट इसके पड़े हुए यहाँ से।
सही है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने क्वेश्चन में बोला ना, इसी प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिंसिपल डायगोनल दे देगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा इसके प्रिंसिपल डायगोनल का सम कितना होगा, तो आपसे ऑप्शन दे देगा यहां से और आप क्या कर जाओगे, गलती कर जाओगे। इसमें क्या, जैसे अभी आपसे मैं एक छोटी सी बात लिखता हूं कि ए क्या लिखा गया यहां से, A1 2 और क्या यहां से 3 7, और आपसे बोल दिया यहां से सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, अर्थात मुख्य विकर्ण एक यहां से सम ऑफ, एक बात और बढ़ा लेते हैं, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, अर्थात यहां से मुख्य विकर्ण के अवयवों का सम कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने भर देगा, ऑप्शन दे देगा यहां से 7, दूसरा ऑप्शन दे देगा 5, तीसरा ऑप्शन दे देगा यहां से 8 और डी क्या दे देगा यहां से, नन ऑफ दी दे देगा यहां से। तो आप समझेंगे किसमें गलती बच्चा क्या कर जाता है, वो तो इसे बता देगा 2 3 5, पहले 8 से पहले वही ऑप्शन दिखेगा तो वो क्या कर देगा, इसे लगा देगा। लेकिन आप गलती मत करना, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए यही है। अब इसका सम पूछा गया है तो सम मतलब यहां से क्या, योगफल ऑफ एक यहां से योगफल मुख्य विकर्ण का योग यहां से, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो 7 एक कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा यहां से, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहां से। बात क्लियर है। तो प्रिंसिपल डायगोनल अपने आप में बेहतरीन चीज है। तो मैं आपसे इसमें 2 चीजें सिखाया। प्रिंसिपल डायगोनल कहां पर बनेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कहां पर बनेगा, जहां पर एलिमेंटों का ऑर्डर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या बनता है, प्रिंसिपल डायगोनल बनता है यहां से। तो ये नोट पॉइंट रहा आपके लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। अब इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें। अगले 6 नंबर के प्रकार पर हम लोग चलते हैं। बात क्लियर है। पहले आप इसे शिद्दत से बढ़िया से क्या करें, नोट डाउन करें यहां से। बात क्लियर है, तो इसे नोट डाउन करें आप। देखिए ध्यान से, ये हम लोग का क्या बन गया, यहां से नोट पॉइंट बन गया। अब छठा प्रकार क्या है, अब उसे देखते हैं ध्यान से। तो छठा जो प्रकार है, अब इसे जरा ध्यान से देखना। तो 6 नंबर जो प्रकार है, इसे मैं लिखता हूं यहां से। देखो वो तो था मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, लेकिन अगला जो प्रकार है हम लोग का यहां से विकर्ण अवयव। देखो सेम बातें, ट्यूनिंग सेम लग रही है लेकिन दोनों अलग है। वो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, और ये क्या है, विकर्ण अवयव है। बात करें ना, ये प्रकार है। तो एक यहां से विकर्ण अवयव, कंफ्यूज मत हो जाना। तो एक है यहां से डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहे तो डीएम लिख ही सकते हैं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान से, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अब इसी जरा ध्यान से सुना। तो पहला काम यहां से डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बात एक एक चीज पाते चले आप यहां से कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है। अब ये वर्ग अवयव होता है तो इसकी खास बात क्या है यहां से, तो इसमें देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग का जो बन रहा था वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बन रहा था। अब विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अर्थात एक वर्ग अवयव होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोले हिंदी में तो विकर्ण अवयव के जो एलिमेंट होंगे उन्हें छोड़कर बाकी शेष एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। मैं एक क्या बात बोला, जरा ध्यान से सुना। जैसे एक कोई यहां से मैं आपके सामने लिखा गया हूं, 2 लिखा गया है, 0 0 और क्या 0 3 और क्या 0 लिखा गया है, 0 0 और क्या लिखा गया, 5 लिखा गया है। तो आप इसे देखेंगे सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, इसमें कितने रो है, 3, कितने कॉलम है, 3, तो 3 क्रॉस 3 का है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही। अभी मैं आपसे बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल बोले तो यहां से मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जो क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, विकर्ण अवयव, अर्थात क्या, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बात क्लियर हुआ आपको यहां से कि इसमें यहां से क्या, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी शेष एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव, अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे यहां से।
बात क्लियर ना। तो ए क्या होना चाहिए, इसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी शेष एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से विकर्ण अवयव बोलेंगे, अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे यहाँ से। बात क्लियर है। तो पहली बात आप इसे चिपकाते चलेंगे यहाँ से। तो देखिए ध्यान से कि ए के यहाँ से विकर्ण अवयव, ये पॉइंटेज जरूर लिखना है यहाँ से, क्वेश्चन है ये सब अपने आप में। विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होता है, एक वर्ग अवयव होता है। बात क्लियर है। तो ए क्या होता है हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ से जिसे हम लोग क्या यहाँ से लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हो यहाँ से कि ए के यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। बात क्लियर है। ये हमेशा क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है, पहली बात यहाँ से। अब दूसरी बात ध्यान से सुना यहाँ से कि ये वर्ग अवयव होगा, तो वर्ग अवयव में बात किसकी चलेगी यहाँ से, तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण बोले तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों को छोड़कर बाकी शेष एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। अब इसकी मैं पूरी बात उतना लिखने नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उसे लिख लेना। हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ए प्रिंसिपल डायगोनल, ए के यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल। तो अभी मैं आपसे एक बात पीछे सिखा रहा था, बहुत ध्यान से सुनना कि ए क्या लिखा गया A11, A12 और ये क्या, सॉरी ये नीचे A12 और कितना लिखा गया है A13 और क्या यहाँ से A21, A22, A23 और यहाँ से क्या A31, A32 और क्या लिखा गया A33 लिखा गया है। बात क्लियर है। तो आप देखो हिंदी में जो भी लिखना होगा आप लिख लेना, इंग्लिश में जो भी लिखना होगा लिख लेना। बात क्लियर है। तो ये देखे ध्यान से, तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ए क्या है प्रिंसिपल डायगोनल, बस इसी जगह के एलिमेंट छोड़कर बाकी सब क्या 0। तो इसमें आप देखोगे तो A11, A22, A33 अर्थात जहां पर क्या होता है किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अर्थात पंक्ति और स्तंभ आपस में इक्वल होते हैं, उसे छोड़कर बाकी क्या यहां से, इसमें आप ऊपर देखें इस डायगोनल के ऊपर, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट देखिए तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से क्या है अधिक है। बात क्लियर है। तो इसमें क्या है हम लोग कहा कि सर इसमें जो है आई जो है लेस देन जे। अब आई जे क्या होता है मैं आपसे पीछे सब डिस्कस किया हूं, आप उसे एक बार जरूर देख ले। आई क्या बताता है, उसे एलिमेंट के रो की संख्या, जे क्या बताता है उसे एलिमेंट के कॉलम की संख्या बताता है अर्थात स्तंभों की संख्या को बताता है। तो आई क्या बताता है पंक्ति को बताता है, जे क्या बताता है स्तंभ को बताता है। तो ऊपर आप देखेंगे तो इसमें किसकी संख्या अधिक दिख रही है, तो आप बोलोगे सर स्तंभ के अर्थात आई लेस देन जे है। और यहां पर आप देखेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या है जे है। बात क्लियर है। अब इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या है जिसमें रो क्या है कॉलम से क्या है अधिक है अर्थात यहां से आई और ग्रेटर देन क्या है जे है यहां से। बात क्लियर है। तो अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल विकर्ण अवयव, तो इसमें आप देखेंगे कि सर ए वाले को छोड़कर बाकी ये दोनों लोग क्या होंगे 0 होंगे यहां से। बात क्लियर है। तो इस बात को मैं लिखूं यहां से कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी ए के यहां से डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा यहां से, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना यहां से कब होगा। तो इसके लिए मैं छोटा सा कंडीशन लिखता हूं, जरा आप बोलना। जब ए आई जे इज इक्वल टू, तो आप देखिए जब यहां से ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब रो और कॉलम एलिमेंट के जहां पर इक्वल है जिस एलिमेंट के, वो तो 0 नहीं होंगे। तो अब यहां से क्या देखो 3 कंडीशन बनेगा, आई इज इक्वल टू जे, आई इज ग्रेटर देन जे और यहां से आई इज लेस देन जे यहां से। तो ये जब लेस देन ग्रेटर देन होगा तो इसका वैल्यू तो क्या होगा 0 होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा 0 नहीं होगा, वहां पर कुछ न कुछ क्या करेगा आएगा एलिमेंट। बात क्लियर है यहां से। तो आएगा एलिमेंट यहां से क्या, तो एक यहां से कुछ एलिमेंट में मान लेता हूं कि एक के आ गया यहां से, ठीक है। अब के जो है ये डिफरेंस एलिमेंट भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है सेम एलिमेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं अभी आपसे कंडीशन बताऊंगा। तो के क्या है कोई कांस्टेंट वैल्यू है,
कि क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है वो आ सकता है। बात क्लियर है? अब ध्यान से सुना यहां से। अब इसके लिए तो एक कहानी बन गया, एक कंडीशन यहां से, देन ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जब ये कंडीशन को क्या करेगा, कोई मैट्रिक्स फॉलो करेगा, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहां से, इस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। बात क्लियर है? अब इसे क्या एग्जांपल से बातें समझते हैं। तो अब ध्यान से सुना, बहुत सारी चीजें आराम से सीखते रहना आप। तो इसमें एग्जांपल की मैं अभी आपसे बात करता हूं। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, ए क्या लिखा गया, ए इज इक्वल टू 2 0 0, एक यहां से 0 -5 और क्या 0 0 0 और क्या यहां से 3। अब कभी कभी क्या आता है, किसी बच्चे के माइंड में ए आ जाता है यहां से, क्वेश्चन सर कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन देखो दोनों तरीके से बन सकता है, या तो एक इस तरह दे देगा और बोलेगा कंडीशन दे देगा, या तो ये आपको एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा एक कैसा मैट्रिक्स है, और उसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि आप तो उसी को टिक मार दोगे। तो वहां पर जब ये आपको दे देगा तब वहां पर आप ध्यान रखना यहां से। ठीक है, तो अभी यहां से क्या कुछ डाउट बच्चों को ये रहता है कि ए इज इक्वल टू, सर यहां पर 3 है, 0 0 0, यहां पर 0 और 0 0 0 और क्या 7, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। तो आपको बस इतनी बातें ध्यान रखना यहां से कि ये डायगोनल के एलिमेंट तो बाकी शेष तो 0 नहीं है। तो बाकी यहां से क्या मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि मान लो ये भी 0 हो गया, यहां पर भी कुछ है, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। 2 तो 0 हो गए, यहां से एक तो भी जिंदा है, तब भी वो क्या बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। लेकिन ए भी यदि 0 हो जाएगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे यहां से, 0 मैट्रिक्स बोल देंगे। बात क्लियर है? तो 2 लोग जिंदा रहेंगे तब भी डायगोनल होगा, 1 लोग जिंदा रहेंगे तब भी डायगोनल होगा, लेकिन होगा जरूर यहां से। तो एक यहां से 5 और यहां से 3, तो अपने कंफ्यूजन को क्या कर लेना, दूर कर लेना यहां से। बात क्लियर नहीं यहां से? तो ये हम लोग का क्या बन गया यहां से, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, अर्थात यहां से क्या डायगोनल मैट्रिक्स डीएम। ये बातें आप जरूर ध्यान रखना यहां से। क्या किसी बच्चे को यदि कोई भी डाउट है वो कमेंट कर जरूर पूछे यहां से। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही बात ध्यान रखना है कि और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी शेष एलिमेंट क्या होते हैं, 0। अब इसे किसी अनदर मैट्रिक्स में खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये विकर्ण आव्यूह हमेशा कैसा होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। बात क्लियर है? तो अब इसे नोट डाउन करें, आगे क्या करते हैं बात करते हैं यहां से। बात क्लियर है? तो अब इसे जरा नोट डाउन करें पहले। देखिए ध्यान से, अगला प्रकार यहां से क्या, 7 नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, इकाई आव्यूह या तो तत्समक आव्यूह, इसे क्या यहां से यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो दोनों में इंपॉर्टेंट नाम यहां से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ज्यादा फेमस है। बात करें ना, एग्जामों में क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही नाम लिया जाता है। इकाई नाम लेते ही बच्चों को पता चल जाता है, तो कौन सा, तत्समक यहां से। बात करें ना, थोड़ा सा फेमस नाम है। तो अब देखिए यहां से इकाई आव्यूह अर्थात यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके लिए भी क्या करना, ध्यान रखना है यहां से। देखो यही 3 आपके ऐसे टॉपिक है, मैं तीनों को कंफ्यूजन आपसे दूर करूंगा। तीनों एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन तीनों हैं अलग। अब देखिए ध्यान से, अभी पीछे मैं आपसे बताया यहां से विकर्ण आव्यूह अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स, कि जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी शेष एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही ध्यान से, कि एक यहां से जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यूनिट में क्या होगा यहां से, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो इसमें खास बात यहां से क्या कि इसमें क्या कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, देखो इसे दोनों तरीके से, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होगा वो क्या होगा यहां से, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो जैसे 1 मैं बोलूंगा आपके दिमाग में कंफ्यूजन यहां से उत्पन्न होता है कि सर 1 होता है, तब तो इसे तो हम लोग क्या डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है,
तो इसमें और इसमें अंतर ध्यान से सुनना कि डायगोनल मैट्रिक्स में इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट वो क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी होने का मतलब क्या कि 2 3 5 भी हो सकते हैं, 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं, 5 5 भी हो सकते हैं, 2 3 5 7 8 कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंस भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 100% यहाँ से कि उसका क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। तो दूसरी बात आपके दिमाग में क्लिक करेगा यहां से कि सर इसका मतलब यहां से क्या कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स क्या, यहां से यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स यहां से हर एक, यहां से एवरी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा हाँ ये बात सत्य है यहां से कि हर एक यहां से क्या, जो भी यूनिट मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, अर्थात यहां से इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह होता है। लेकिन यहां से प्रत्येक विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं होता है। बोलो बात स्पष्ट हुआ यहां से। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि डायगोनल मैट्रिक्स में यहां से क्या कि इसके डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल अर्थात मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सेम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 लेकिन नहीं होगा। बात क्लियर नहीं यहां से। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे देखे ध्यान से। तो ये यहां से क्या, अब इसे देखो बोलना चाहे तो यूनिट मैट्रिक्स का मैं 2 डिफिनीशन आपके सामने बोल देता हूं, दोनों में से जो आपको समझ आए या दोनों लिख लेना, क्या डिफरेंस पड़ता है। तो इसमें क्या यहां से इकाई आव्यूह देखिए, पहले यदि स्क्वायर मैट्रिक्स से बात करें कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हमेशा कितना होता है, 1, बाकी शेष एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। बात क्लियर है। या तो मैं छोटे से डिफिनेशन में मैं आपसे बोल दूं यहां से कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात एक ऐसा विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह बोलते हैं आपके दिमाग में 2 बातें चिपक जाएगा। पहला यहां से कि सर विकर्ण आव्यूह हमेशा डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरी बात उसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0। तो जैसे मैं आपसे बोलूंगा विकर्ण आव्यूह अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स जैसे बोलूंगा, आपके दिमाग में एक बात हमेशा चिपक जाएगा कि सर वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा और उसके प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी 0 भी होंगे। तो बस धीरे से चिपका देंगे एक बात कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा कितना होते हैं, 1 होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से बोलो बात समझ आया। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं अपनी भाषाओं में। तो देखिए ध्यान से, अब इसे मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं और दोनों बातों से लिखता हूं यहां से। देखिए ध्यान से, इन दोनों बातों से मैं आपसे लिख देता हूं यहां से, ठीक है ना। एक ही बात मैं लिख देता हूं कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if a square matrix A such that, ठीक है, एक यहां से वर्ग आव्यूह ऐसा है कि यहां से, अब वो कैसा यहां से कहानी में जरा ध्यान से सुना कि एक यहां से A इज इक्वल टू आपके सामने क्या लिखा गया यहां से AIJ और एक कितना यहां से M क्रॉस N का, M क्रॉस कितने का, N का यहां से। तो अब इसमें देखिए ध्यान से M क्रॉस N का, ठीक है, तो ए सच दैट A इज इक्वल टू इतना M क्रॉस N। तो इसमें यहां से क्या, पहला काम था M इक्वल टू n होना चाहिए। M इक्वल टू n होने का मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या यहां से इसके डायगोनल का एलिमेंट, तो डायगोनल में अभी आपसे बताया था कि एक है यहां से I ग्रेटर देन J, I लेस देन J और I इज इक्वल टू J। तो I लेस देन, तो डायगोनल के छोड़कर बाकी ऊपर नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो ए बी 0 और यहां पर क्या होगा, हमेशा 1 होगा यहां से। बात क्लियर है यहां से। तो अब इस बात को ध्यान रखना है यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी अपना चलेगा यहां से, सही है। अब इसे क्या यहां से दूसरा नोट पॉइंट जो मैं लिख रहा था, आपको बात समझ आया है, उस बात को भी लिख लेते हैं यहां से कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यहां से क्या, डायगोनल मैट्रिक्स
अर्थात यहां से प्रत्येक यहां से क्या इकाई अवयव तत्समक अवयव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से विकर्ण अवयव बोल सकते हैं। लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से बात क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना यहां से कि एक यहां से एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, आप साथ लिखते चलना, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से ठीक है, अर्थात इसे मैं हिंदी में लिख दूं यहां से, तब प्रत्येक इकाई अवयव, मैं एक ही नाम कोई लिख रहा हूं, आप दोनों में से लिख सकते हैं, इकाई या ये तत्समक अवयव, एक यहां से तत्समक अवयव, यहां से प्रत्येक यहां से इकाई या तत्समक अवयव, विकर्ण अवयव होता है। आप साथ साथ लिखते चलना, एकदम क्लास की फीलिंग आपको आनी चाहिए। यहां से एक यहां से अवयव होता है, जबकि या लेकिन जो भी लिख सकते हैं यहां से, जबकि प्रत्येक विकर्ण अवयव इकाई या तत्समक अवयव नहीं होते हैं। बात क्लियर है? सबको यहां तक तो स्पष्ट हो गया होगा, यहां तक कहानी में किसी को दिक्कत नहीं, यहां से बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इसमें 100% 100% की बात है कि उसका डायगोनल का एलिमेंट हमेशा कितना होगा, 1 होगा यहां से, जबकि विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स में कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर ना? डिफरेंस आप करते रहना अभी से। अब यहां से क्या, दूसरी बात, अगली बात यहां से, अभी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं यहां से, तो एक यहां से इट्स डिनोटेड बाई एक यहां से आई, जिसे हम लोग क्या करते हैं यहां से, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो किसी बच्चे को तो इसमें कंफ्यूजन है नहीं यहां से, ठीक है, एक यहां से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे अभी एग्जाम्पल की बात मैं आपसे करता हूं यहां से, अभी 2x2 का मैं लिख लेता हूं यहां से, एक यहां से एक कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल का एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1, बाकी सभी क्या होते हैं 0, तो एक यहां से कितने क्रम का है, 2x2 का, तो इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब देखो ये कितने क्रम का है, इसका आर्डर कितना है, तो आप बताओगे सर कितने आर्डर का है, 2 आर्डर का, तो यहां पर क्या लिख देते हैं, I2। तो I2 से आपके बातें समझ आना चाहिए, आपके इक्वेशन में क्या करेगा, I2 लिख देगा, I3 लिख देगा, तो इसका मतलब समझ लेना यहां से, I2 का मतलब क्या, यहां से 2 आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 का मतलब क्या, यहां से 3 आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात क्लियर है? तो अभी मैं आपसे पूछता हूं कि जरा I3 भी बता दो, तो I3 मैं आपसे पूछूंगा यहां से, तो आप बोलोगे सर I3 का मतलब यहां से 1 0 0 0 1 0 और एक यहां से 0 0 1 यहां से। बात क्लियर है? एक कितने क्रम का यहां से, 3 का यहां से। बोलो बात सही यहां से? तो ये हम लोग का यहां से क्या है, इस तरीके से क्या करेगा, अपना क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है ना। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके आइडेंटिटी डायगोनल को डिफरेंस आपको समझ आया होगा। बात क्लियर नहीं यहां से? तो ये है बड़ी बात और आपको बहुत बढ़िया से होगा, मुझे उम्मीद है। यदि कहीं पर भी आपको डाउट थोड़ा बहुत लगे तो आप कमेंट करके उसे जरूर पूछें, लेकिन शिद्दत से पढ़े, पूरी गारंटी लिए हैं तो आपको हमेशा के लिए याद होने वाला है। बात क्लियर ना? तो ये हम लोग का क्या है यहाँ से, ए बना यहाँ से। अब इसे जरा नोट डाउन करें, आगे क्या करते हैं, बात करते हैं बेहतरीन चीज़ों पर, ठीक है, अगले प्रकार पर, अर्थात 8 नंबर वाले पर। देखिए यहां से अगला प्रकार, यहां से जिसका नाम क्या है, यहां से बहुत ध्यान से सुनना, 8 नंबर, जिसे हम लोग क्या यहां से अदिश अवयव, एक यहां से अदिश अवयव, जिसे क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स,
स्केलर मैट्रिक्स, अर्थात बोले तो ये क्या है, एसएम स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान से, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तीनों को एक जगह एक फ्रेम में देखना, बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। तीनों को मैं एक फ्रेम में लिखता हूं, ध्यान से सुना। एक फ्रेम में यहां से क्या अभी मैं आपसे बोला कि पीछे यहां से डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण अवयव, किसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी होने का मतलब वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं। बात क्लियर है। अभी यहां से क्या, अगली बात यहां से लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे तत्समय क्या इकाई अवयव, तो इसका फिक्स बात है कि इसके डायगोनल पर कितना होगा, 1 होगा। AB3x3 का, AB3x3 का, यहां से बात क्लियर है। तो अब इसी में देखिए ध्यान से, ये जो हम लोग का लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों को एक फ्रेम में देखना, बात आपको समझ आ जाएगी। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बात क्लियर है। तो वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां से इकाई अवयव में बात एकदम फिक्स है, 100% है, इसे बदला नहीं जा सकता है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल अर्थात यहां से मुख्य विकर्ण का एलिमेंट वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। बात क्लियर है, एकदम फिक्स है। वो बोला कि 1 ही होगा, 1 के सिवा कोई और रखा जाएगा, मैं बदल जाऊंगा। बात क्लियर है। अभी यहां से 1 की जगह ये 2 यहां पर हो जाता, तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, तब ये क्या बोला जाता है, यहां से डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता। बात क्लियर हो रही है। तो ये यहां से क्या, इसका फिक्स है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात इकाई अवयव के प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। बात क्लियर है। अब इसमें देखिए ध्यान से, तो इसीलिए हर एक यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। बात स्पष्ट है। तीसरे यहां से बात हम लोग का आया, यहां से अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। इसकी खास बात क्या है कि ये भी क्या होता है, इन्हीं लोग जैसा होता है। इसकी खास बात ये है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, ध्यान से सुना कि इसके जो डायगोनल के मैट्रिक्स है वो क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। एक डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एलिमेंट होते हैं। तो फिर आपके दिमाग में यहां से दौड़ेगा कि सर इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स होने का मतलब सर 1-1 भी हो सकते हैं। मैं बोलूंगा हाँ 1-1 भी हो सकते हैं। इक्वल होने का मतलब 1-1 भी हो सकता है, 2-2 भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, 4-4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होगा। तो आपको एक बात यहां से समझ आ जाएगा कि सर इक्वल एलिमेंट यहां से होगा, इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें 100% की बात है कि 1 ही होगा, इसमें भी 100% की बात करवा लिया कि यह भी क्या होगा, इक्वल एलिमेंट होगा। 1 होगा तो सब 1 ही होगा, 2 होगा तो 2 ही होगा, 3 होगा तो 3 होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब सर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम लोग क्या यहां से स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ बोल सकते हैं, खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं यहां से कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्या यहां से स्केलर मैट्रिक्स, अर्थात प्रत्येक इकाई अवयव या तत्समक अवयव क्या हो सकता है, अदिश अवयव हो सकता है। लेकिन क्या यहां से प्रत्येक यहां से अदिश अवयव क्या इकाई अवयव हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं हो सकता है। तो इसमें यहां से पहला केस ये बन जाएगा। दूसरी बात आप यहां से ये भी बोल सकते हैं कि सर जो ये अदिश अवयव है स्केलर मैट्रिक्स है, प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है हम लोग को यहां से डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है। मैं बोलूंगा हाँ वो भी बात सत्य है। बात क्लियर हो रही ना यहां से कि इसमें क्या यहां से ये तो डायगोनल मैट्रिक्स बोला ही जाएगा, लेकिन क्या प्रत्येक यहां से डायगोनल मैट्रिक्स को अदिश मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं बोल सकते यहां से। बोलो बात सबको समझ आ रही नहीं यहां से? तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी खास पहचान देखो यहां से, खास पहचान इसकी खास बात है कि इसका डायगोनल पर एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट हमेशा कितना होंगे, 1 नहीं होंगे। खास बात है, 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो सकते। इसकी खास बात है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब इक्वल में वो कुछ भी हो सकता है, यदि 1 1 हो जाएगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा। इसका मतलब हर एक यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना क्या हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। मतलब प्रत्येक इकाई या तत्समक अवयव स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है। बात क्लियर है। और यहाँ से प्रत्येक यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक डायगोनल क्या हो सकता है, स्केलर नहीं हो सकता है। बोलो तीनों में सबको कन्फ्यूजन दूर कर लेना यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये तीनों को मैं आपको एक फ्रेम में रखा, आपको बातें क्या हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसकी फिक्स बात है 1 ही होगा, इसकी फिक्स बात है सेम एलिमेंट होंगे। सेम एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4, मतलब जो भी होगा वो। देखिए यहाँ से इस बात को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ से कि ए के यहाँ से एफ ए, देखो इसे भी हम लोग दोनों तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलकर डिफाइन कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलकर भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होंगे, सेम, बाकी 0 हो सकते हैं। या तो डायगोनल मैट्रिक्स से डिफाइन करना चाहे तो एक यहाँ से एक ऐसा विकर्ण अवयव बोलते ही आप दो बातें अपने अंदर खा जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी 0 होना। बात करें तो दोनों से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो एक यहाँ से इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए के यहाँ से ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कैसा यहाँ से ए इक्वल टू ए कितना यहाँ से ए आई जे, और ये कितने क्रम का लिखा गया, एम क्रॉस कितने का, एन का। तो पहला काम तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, ये तो बात कन्फर्म ही है। तब यहाँ से इसके एलिमेंट का कंडीशन क्या है, ए आई जे, बोले जब आई इज इक्वल टू जे, आई इज ग्रेटर देन जे, और यहाँ से क्या आई इज लेस देन जे। तो ए तो ऊपर नीचे वाले 0 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर कैसा एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होगा। बोलो बात सबको स्पष्ट नहीं, यहाँ से एक ऐसे एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, जो भी होंगे यहाँ से। बात सही है, पूरा पेज नहीं भरवाना, आपको खोपड़ी में पूरी बात उतार देंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का ए बन गया यहाँ से। अब इसमें क्या नोटेड पॉइंट है, क्या मैं आपसे नोटेड करवाया, उस बात को भी लिख लेते हैं कि एवरी यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स इज क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। बात क्लियर। तो एक यहाँ से एवरी, मैं उस बात को लिख देता हूँ यहाँ से, एवरी स्केलर मैट्रिक्स, एससीएम मतलब समझ जाना, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एक यहाँ से एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स डीएम समझ जाना, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए नॉट स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हिंदी में लिखे यहाँ से, तो प्रत्येक अधिशाव्यव, ध्यान से समझना, प्रत्येक अधिशाव्यव विकर्ण अवयव होता है, लेकिन विपरीत सत्य नहीं है। ये बात मैं लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे यहाँ से, विपरीत सत्य नहीं है। विपरीत सत्य न होने का मतलब क्या, कि वही उल्टा बात यहाँ से कि एक यहाँ से प्रत्येक यहाँ से विकर्ण अवयव अधिशाव्यव नहीं होते हैं, ठीक है ना। विपरीत का मतलब ये है यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, अगली बात यहाँ से क्या, कि प्रत्येक इकाई अवयव को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी यहाँ से क्या, स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी पीछे बताया ना तीनों का मतलब यहाँ से। तो एक क्या, उसी बात को लिख लेता हूँ यहाँ से, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात क्लियर है। इसे हिंदी में लिख ले यहाँ से, तो प्रत्येक इकाई अवयव, इकाई या तत्समक
अवयव, तत्समक अवयव क्या होता है यहाँ से, एवरी यहाँ से क्या, प्रत्येक इकाई या तत्समक अवयव। एक है यहाँ से अदिश अवयव, अदिश अवयव, अदिश अवयव होते हैं लेकिन विपरीत सत्य नहीं है, विपरीत सत्य नहीं है। ठीक है, एक यहां से विपरीत सत्य नहीं है। तो ये हम लोग को क्या यहां से ये बात होगी यहां से। ठीक है ना, तो आराम से अब पढ़ना, इसी तरह चलेंगे आराम से। ये मुझसे ये उम्मीद मत करना खूब तेजी से चले, ठीक है ना, आराम से सीखना। लेकिन हाँ, ये बात की गारंटी, जितनी बातें पढ़ाएंगे आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये हम लोग का ए बन गया। अब जैसे एग्जाम्पल वगैरह छिपा लेता हूँ यहाँ से। तो एग्जाम्पल यहाँ से क्या, ए इक्वल टू ए 2 क्रॉस के लिखे यहाँ से 3 0 0 और क्या 3। तो अब इसके क्या यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल 2 क्रॉस 2 का सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये 100% ये बात है कि ये जो मैट्रिक्स हम लोग को लिख रहा है एक ऐसा होगा यहाँ से अधिशाप भी होगा यहाँ से। बात क्लियर है। अभी यहाँ से आपके सामने मैं लिख देता हूँ यहाँ से कि ए क्या लिखा गया है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 क्रम का, एक यहाँ से 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। तो बोले ए कितने क्रम का है, 3 क्रॉस 3 का। तो ए भी हम लोग का क्या बोला जाएगा यहाँ से, अधिशाप भी बोला जाएगा। बोलो क्या किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है, कहीं पर भी दिक्कत है, वो कमेंट कर जरूर पूछेगा। तब इसे नोट डाउन करें। अगला यहाँ से क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ से। अब क्लियर ना, तब इसे नोट डाउन करें। देखिए ध्यान से, अब इसे मैं आपके सामने 3 बातें लिखता हूं और मुझे बताना है यहाँ से। ठीक है ना, तीनों को कंफ्यूजन अभी आपके सामने दूर भी हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 3 बातें मैं आपके सामने लिखता हूँ और तीनों का नाम आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो इसमें देखिए ध्यान से, पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख दिया यहाँ से, ए लिख लिया यहाँ से 7 0 0 0 7 7, सॉरी ए 0 यहाँ से, और एक यहाँ से 0 0 और 7। और यहाँ से ए इक्वल टू यहाँ से ए क्या लिखा गया यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात क्लियर है। अभी यहाँ से ए क्या यहाँ से आपके सामने और भी लिख दिया 2 0 0 0 3 5 ए 0 और 0 0 5 यहाँ से। ठीक है, अब तीनों बात मैं लिख दिया। तो अब यहाँ देखेंगे सर ए इक्वल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो ए तो इक्वल दिख रहा है, तो देखिए ना, नाम बोलना ध्यान से, इक्वल दिख रहा है। तो ए बोलो क्या क्या हो सकता है, इक्वल है तो पहला प्रीफर तो हम लोग का जाएगा यहाँ से, पहला प्रीफर यहाँ से क्या स्केलर मैट्रिक्स, अर्थात यहाँ से क्या अधिशाप भी यहाँ से। और प्रत्येक अधिशाप भी, मान लो ऑप्शनल में अधिशाप नहीं दिया है, अधिशाप नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स तो बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। बात क्लियर है। इसे आप बोले तो इसे दुनिया में आप क्या बोल सकते हैं, केवल एक ही बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव या तो तत्समक अवयव होगा। इसे भी आप दुनिया में बोलो कौन सा नाम बोल सकते हैं, केवल डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन में कभी इसका ऑप्शन में बदल सकता है यहाँ से। ठीक है ना, कि ए क्या यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही सकता है। तो ऑप्शन में यदि स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मार देंगे, और डायगोनल नहीं तो स्केलर तो है ही यहाँ से। बात क्लियर हो गया ना यहाँ से। ठीक है ना, ये तीनों में स्पष्टीकरण हम लोग का आपको आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से प्रकार आ गए। अगला यहाँ से क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आ जाए देखिए अगला यहाँ से क्या 9 नंबर और 10 नंबर बात कर लेते हैं। तो 9 10 के यहाँ से ज़्यादा खासकर बात तो है आपके लिए। तो देखिए यहाँ से 9 और क्या यहाँ से 10। तो 9 10 में यहाँ से क्या है, एक नाम मैं लिखता हूँ यहाँ से ऊपरी त्रिभुज अवयव, ऊपरी त्रिभुज अवयव, या इसी को बोले तो त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव।
जिसे यहां से बोलना चाहे तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, या इसी को शॉर्ट में लिखना चाहे तो UTM, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है। तो अब देखिए ध्यान से इन दोनों में खास बात क्या यहाँ से कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कब होगा, तो अपर के नाम से पहली बात ध्यान रखना है, ये सब भी बनेगा किस में बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो क्या, वर्गव्य। तो ये देखिए यहाँ से 2 3 5 0 7 9 0 0 और 8 लिखा गया है, सही है। तो अब इसमें देख रहे हैं यहाँ से क्या कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का सीधी बात ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, मैं आपसे खींच देता हूँ यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि सर ये जो आपने खींचा यहाँ से, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज जैसा बन रहा है। और ये त्रिभुज जो बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है यहाँ से। तो मैं छोटे में बात बता दूंगा, आपके 12th सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपसे 2 कदम आपको आगे रखा हूँ। तो इसमें देखिए ध्यान से, एक यहाँ से ऊपर त्रिभुज बन रहा है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगा तो आपके खोपड़ी में कैसे बैठना चाहिए, बातें क्लियर है। तो इसमें देखिए ध्यान से, आप इस तरह बोल सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा गया है तो ऊपर मैट्रिक्स पूछा गया है, तो ऊपर पूछा गया है तो इसे डायगोनल के ऊपर को छोड़कर नीचे वाले क्या होंगे, 0। देखना ध्यान से, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स पूछा गया है तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ से, यदि उसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट यदि 0 होते हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। उल्टा सोचना, उल्टा, नीचे का 0 है अपर, ऊपर का 0 होगा लोअर। बात स्पष्ट हो गया। अब इसे मैथमेटिकली मैं आपसे सिखाऊं यहाँ से, तो आपको पता कि सर ये तो डायगोनल वाला हो गया, डायगोनल के नीचे जो होता है यहाँ पर पता ना, इसका नाम A21, इसका नाम क्या A31 और इसका नाम क्या A32। अभी तक याद है ना सबको। तो इसमें किसकी संख्या अधिक होती है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो संख्या दिख रही है, रो की संख्या क्या, कॉलम से अधिक, मतलब ये I इज ग्रेटर देन क्या होता है, J होता है। बात क्लियर है यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से मैं आपसे छोटी सी बात लिखना चाहूँ, बहुत कमाल की बात है, सीख लेना कि यहाँ से इफ A इज इक्वल टू, इफ A स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा अपना, इफ A स्क्वायर मैट्रिक्स A सच दैट, अब ध्यान से सुनना, सच दैट ये आपके सामने क्या लिखा गया है, A इज इक्वल टू AIJ, और कितने क्रम का लिखा गया है, M क्रॉस N का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए अभी तक पता है कि सर M इक्वल टू क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। यहां तक सही है। अब इसमें यहां से क्या, ये इतना यहां से इज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स देन, ठीक है। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स तब होगा जब यहां से क्या AIJ इज इक्वल टू क्या, यहां से 0। अब देखिए AIJ इज इक्वल टू एलिमेंट क्या होंगे, 0, और कहाँ के एलिमेंट 0 होंगे, डायगोनल के नीचे वाले। मतलब यहाँ से क्या कि I इज ग्रेटर देन J यहाँ से, तब वो क्या बोला जाएगा, यहाँ से अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोला जाएगा। यहाँ से बात क्लियर है। आपको मैं एक 60 लाइन में छोटी सी बात लिख देता हूँ यहाँ से कि यदि ये कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, AIJ लिखा गया है, और ये कितने क्रम का लिखा गया है, M क्रॉस N का लिखा गया है। यदि ये क्या होगा हम लोग का यहाँ से AIJ इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर देन J, तब ये जो मैट्रिक्स बोला जाएगा, इस मैट्रिक्स को बोलो कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। बात क्लियर है। मतलब ऊपर का एलिमेंट बचेगा, नीचे का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। बात क्लियर है। तो इसे देखिए ध्यान से, तो इसे मैं हटा दूं, तो इसे हटा देंगे तो जरा ध्यान से सुनना, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ से क्या, आपको बात यहाँ तक तो समझ आएगा। या तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपसे एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है। A इज इक्वल टू A3 लिखा गया है 0 5, और 0 लिखा गया है 8 -9,
0 0 और क्या लिखा गया 7। तो आप देखो इधर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये गलती मत कर देना यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो आप देख रहे हैं सर ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट है, ये तो डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट है ये क्या दिख रहा है 0। तो इसका मतलब ये 100% कैसा है हम लोग का यहाँ से अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। बात क्लियर है। अब इसे हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से 3 टाइप से कंफ्यूजन आपका उत्पन्न हो सकता है। एक यहाँ से ए लिखा गया, यहाँ से 3 0 0 0 और यहाँ से 5 लिखा गया है और ये 9 लिखा गया है, ये 0 0 और ये क्या लिखा गया 7। तो आप देखिए ध्यान से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 दिख रहे हैं, ये अपर ट्रायंगल होगा। आपको पता ना 2 लोग 0 हो गए तब भी रहेगा, ऊपर ट्रायंगल ही मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स रहेगा। लेकिन आपको पता है जब ये 0 हो जाएगा तब भी पीछे बताया था, बताओ कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, अर्थात क्या विकर्णाव्य है। तो ये 2 लोग 0 हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाला है ये मान लो 0 हो गया तब भी ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगा। लेकिन तीनों यदि 0 हो गए, ऊपर के भी और नीचे के भी, तो 100% कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, अर्थात क्या विकर्णाव्य। बात सबको स्पष्ट है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये बातों को ध्यान रखना है यहाँ से। अब इसी जगह मैं क्या यहाँ से छोटी बात डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 प्रकार। एक यहाँ से लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको आ गया होगा। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। बात क्लियर है। तो अब इसे बोले एक लाइन में मैं बात लिख दूं, यहां से स्पष्ट हो जाए आपको एक लाइन में, क्योंकि इसमें देखो मैं क्या बोला यहां से लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए। बात क्लियर ना। तो इसमें मैं सीधी बात लिख देता हूं यहां से, अब जरा ध्यान से सुन लेना। यहां से ए क्या लिखा गया है आपके सामने, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट। अब देखिए ध्यान से, एक कहानी हम लोग को ऐसा हो कि ए क्या ए इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समझना ध्यान से, ए आई जे एम क्रॉस कितने का एन का यहां से, और यहां पर क्या ए आई जे इज इक्वल टू 0। अब बोलो क्या यहां से आई ग्रेटर देन जे, मतलब नीचे वाला है, ऊपर वाले में क्या होता है कॉलम की संख्या अधिक, तब मतलब यहां से क्या आई लेस देन जे होना चाहिए यहां से, ठीक है। तब ये जो मैट्रिक्स बोला जाएगा यहां से हम लोग को कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स यहां से, ठीक है। तो इस बात को क्या करना आप हाईलाइट कर लेना यहां से, ठीक है ना, ए वाली बात आपके लिए काम की है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा यहाँ से। तो ए क्या लिखा गया है, ए इज इक्वल टू, ए के यहाँ से बोलो यहाँ से क्या 3 0 0 5 -2 0 7 9 और क्या लिखा गया 8 लिखा गया है। तो अब ये कितने क्रम का है 3 क्रॉस 3 का। तो ऊपर का एलिमेंट आप देख रहे हैं 0 है, कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, क्योंकि ऊपर का 0 हो गया तो नीचे वाले से क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। बात क्लियर है यहाँ से, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। अब इसे नोट डाउन करें, 10 हो गया। एक लास्ट चीज और बचा हुआ है, उसे बताकर क्या करेंगे, ये प्रकार आपके लेवल तक क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है ना, तो अब इसे जरा नोट डाउन करें। देखिए ध्यान से, ये लास्ट आपका यहाँ से क्या, जिसे हम लोग यहाँ से 11 पॉइंट हो गया आपका। एक यहाँ से शून्य अवयव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से जीरो मैट्रिक्स, या इसी का नाम होता है नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसी का नाम होता है, या इसी को वाइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का यहाँ से क्या नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स आते ही बच्चे के दिमाग में लग जाएगा सर इसका एलिमेंट 0 हो जाएंगे।
बात क्लियर है। अभी आपके सामने मैं दो चीजें लिखता हूं, जरा आप सोच कर बताना। ए लिखा गया यहां से 0 0 0 और 0 0 0, और यहां से लिखा गया है 0 0 0 0, और यहां से ए लिखा गया है 0। सही है। अब इसमें मुझे बताएं यहां से कि जीरो मैट्रिक्स कौन सा है। इसमें क्या है, यहां से जीरो मैट्रिक्स अर्थात शून्य अवयव कौन सा है। आपके सामने में 3 एग्जाम्पल रखा है यहां से, तो अब इसी में देखिए ध्यान से कौन सा ये जीरो मैट्रिक्स है, उसे आप बताएं यहां से। बात क्लियर ना। तो अब इसमें देखना ध्यान से, कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस चीज़ों को आप क्या करना, खूब अच्छे से ध्यान रखना यहाँ से कि शून्य जो मैट्रिक्स होता है हमेशा क्या होता है, उसे तो आप बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो यूजुअल चीज़ है यहाँ से जीरो मैट्रिक्स हमेशा कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बात क्लियर है। तो इसमें मैं यहाँ से बोला तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो आपको मैं यहाँ से सिखाया हूँ कि ये लेटा हुआ मैट्रिक्स, इसमें 2 रो और क्या यहाँ से 3 कॉलम यहाँ से, तो लेटा हुआ है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, क्षैतिज अवयव। याद होगा आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यहाँ से HM बोल सकते हैं। एक खड़ा मैट्रिक्स है यहाँ से 3x2 का है, तो इसमें यहाँ से इसे क्या हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव या वर्टिकल मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ए जो लिखा गया है ए अपने आप में क्या यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ से अर्थात क्या यहाँ से वर्ग अवयव, और यही जो वर्ग अवयव होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य अवयव अर्थात जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सब भी यहाँ से क्या है, शून्य क्षैतिज अवयव, शून्य ऊर्ध्वाधर अवयव, और यहाँ से वर्ग यहाँ से क्या, ठीक है, शून्य अवयव। यहाँ से तीनों का नाम अलग अलग बदल जाता है यहाँ से। बात क्लियर है ना। तो ये तो क्षैतिज अवयव है, लेकिन शून्य क्षैतिज अवयव से बोले तो और भी स्पष्ट होगा, और इसे यहाँ से शून्य ऊर्ध्वाधर अवयव बोले तब जाकर बातें और स्पष्ट होंगी। तो आपकी जो यूजुअल चीज़ है यहाँ से जीरो मैट्रिक्स, उसे आप क्या करना, अपनी बात के लिए ध्यान रखना यहाँ से कि जीरो मैट्रिक्स यहाँ से क्या हमेशा किस में काउंट हम लोग करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में काउंट करेंगे। बात क्लियर ना। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। यहाँ से गलती होती है कई बार चांसेस में, ठीक है ना, लेकिन आपकी गलती नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए ध्यान से मैं छोटी सी बात लिख लेता हूं यहां से। देखिए ध्यान से इस बात को मैं लिख लेता हूं यहां से कि एक है यहां से इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए कोई हम लोग का यहाँ से क्या स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग अवयव, ऐसे ही कहानी में कि यहाँ से क्या ए इज इक्वल टू ए आई जे और यहाँ से m क्रॉस n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए यहाँ से हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए आई जे इज इक्वल टू के यहाँ से 0 0 0। जब i इज इक्वल टू जे तब भी 0, i इज क्या यहाँ से लेस देन तब भी 0। या सीधी सीधी बात हम लोग यहाँ से वर्ग आप भी बोल चुके हैं, तो आपको पता है यहाँ से क्या सीधा मैं ये भी लिख ही देता हूँ कि a क्या यहाँ से ए आई जे इज इक्वल टू 0। यहाँ से मतलब यहाँ से क्या इसका हर एक कंडीशनों में क्या होना चाहिए, एलिमेंट 0 होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और वो भी क्या यहाँ से चाहे वो i इज इक्वल टू जे होगा, चाहे i ग्रेटर देन जे होगा, चाहे i लेस देन जे होगा, हर जगह क्या होगा 0 होगा यहाँ से। बात क्लियर नहीं यहाँ से, तो इस बात को ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो एक यहाँ से एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ से। या दूसरी बात इट्स डिनोटेड एक यहाँ से कैपिटल O। अपनी समझ के लिए इसे मैं बोलता हूँ कि आप इसे 0 जैसा ही याद रखें, वो तो पता ही रहेगा। जैसे मैं अभी आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ से ए शून्य मैट्रिक्स, अभी यहाँ से क्या 2 क्रॉस 2 का, तो 2 क्रॉस 2 मतलब यहाँ से क्या 0 0 0 और क्या 0। दूसरी बात यहाँ से क्या कि यदि 3 क्रम का लिखना चाहे तो बोलो 0 0 0 0 0 0 और यहाँ से 0, अर्थात हर एक एलिमेंट इसका क्या आ जाएगा 0 0 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। तो इस बात को क्या करना ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो शून्य अवयव होता है जीरो मैट्रिक्स, कई बार गलतियों में क्या आप इसे बहुत सारा मैट्रिक्स बोल सकते हो,
ठीक है ना, लेकिन गलती मत करना यहाँ से। हमेशा जो यूजुअल होता है वो किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। बात क्लियर है। तो ये आपके यहाँ से टोटल आपके 11 पॉइंट, ये आपके यहाँ से मैट्रिक्स का पिछले लेक्चर में बताया, 5 और 6 आपके ये हो गए यहाँ से। तो ये टोटल यहाँ से आपके प्रकार आपके खत्म होते हैं यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है आपको हर एक बातें क्या होंगी, क्लियरिटी के साथ, स्पष्टीकरण के साथ आपको बातें समझ आ गई होंगी। बात क्लियर है। तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टाइटल में। नेक्स्ट टाइटल के साथ यहाँ से हर एक बातों को इसी तरीके से आसान तरीके से हम पढ़ते चलेंगे, और फिर जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चनों के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ, अनदर सारे क्वेश्चनों के साथ क्या करेंगे, पूरा उसका पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ से। बात क्लियर है। तो कंप्लीट आप क्लास की तरह क्या कर सकते हैं, अपना क्लास पढ़ सकते हैं। तो आप इतना पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।